also be on a cognitive aspect, where these children, it impacts their attention, concentration, focus, because there has been a trauma that they have gone through. And all this will impact them behaviorally, So I would just like to. क्या कुछ आपने देखा, कब की घटना है, क्या जानकारी देंगे? देखिए 1:45 बच्चे लोग कांच पे हाथ मार रहे थे, तभी किसी बंदे ने देख के पुलिस स्टेशन में फोन किया कि कुछ तो इधर हो रहा है बच्चों लोग के साथ। तभी पुलिस फोर्स आया। सबसे पहले पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है, किसी को नहीं मालूम पड़ा। पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है। पुलिस वाले ने सब फिर अपना फोर्स लगाया, अपना दिमाग लगा के, लेकिन मुंबई पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 17 बच्चों को बचाया है। जब ये पूरी घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे, और जब आप यहाँ पर पहुँचे तब आपने क्या कुछ देखा? बच्चे अभी कहाँ पर है? बच्चों को रेस्क्यू कर दिया गया? अभी हम लोग जब आए थे तब बच्चे अंदर ही थे। वो आदमी भी जो आर्या करके था वो भी अंदर ही था। क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था। लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। जो आदमी था अंदर जिसने वीडियो बनाया और जिन्होंने बच्चों का अपहरण किया, वो क्या इस समय मौजूद है अंदर? उसको निकाल नहीं, उसको निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, कि बच्चों के साथ हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि उसको कुछ लगा है। लगने की बात आपने कही। बच्चों के साथ कुछ हाथापाई हुई है? क्योंकि आपने कहा कि जो बच्चों लोग के साथ हाथापाई हुई कि नहीं, बच्चों लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ कैमरा नहीं था। कुछ केमिकल या कोई गन वगैरह कुछ बरामद किया गया? गन भी था उसके पास, केमिकल भी था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका एक बार नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम मंदा राठौड़। ठीक है, थैंक यू। All right, doctor, I want to understand, we just heard an eyewitness over there on our screens. We are talking about lifelong trauma, obviously, for the children who have been involved over here, but we also want to understand the psyche of the accused involved. He was actually making a video, sending out threats when he held those innocent children hostage for 30 long minutes. Dr. Brahmi? I can't hear you. Can you just resend the question? Right, doctor, we were talking about the lifelong trauma for the children, but we also want to look at the profile of the accused over here, because the police have stated that they, he might have been mentally unstable, although now we are learning that he has been shot dead by the police. But how do we look at the psyche of such individuals who hold children hostage for such a long duration of time and then make videos and threaten the police to harm them? Yeah, I think it's very, very unfortunate that we have people like this in the society, because they are actually antisocial, or they are sociopaths, because they cannot even empathize with the kind of trauma that they have caused or can cause to the psyche of children. Because if we look at the children, their rescue is only the beginning point. It is so unfortunate that when we talk of rescuing these children, that is only the beginning. Healing is going to be a very long journey from there, and it starts right now. So people who are engaged in such kind of behaviors, they could either have this kind of antisocial psychopathic personality disorder, or they can be, जिसको हम कहते हैं ना, पावर का भूखा, कंट्रोल का भूखा, कंट्रोल की जरूरत। ज्यादातर केसेस में जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या होस्टेड सिचुएशन में अक्यूज को लगता है कि वो बॉस है, वो डोमिनेंट है। इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों को होस्टेस बनाने के बहाने रखता था। ये एक तरह का मैनिपुलेशन है। साइकोलॉजी कहती है कि ये लोग अपनी लाइफ में जेन्युइनली साइकोलॉजिकली हेल्पलेस फील करते हैं और तभी अपनी सुपीरियरिटी इस तरह से दिखाते हैं। तो वो वीक को टारगेट करते हैं ताकि खुद वो स्ट्रॉन्ग लगे। और बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी शो करती है कि 90% से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज केसेस में अक्यूज्ड विक्टिम को they are actually the weaker people. दूसरा केस हो सकता है कि उनमें
एक डीपर लेयर छुपी हुई हो, उनमें ही कोई पास्ट ट्रॉमा का साइकिल हो। बहुत से अक्यूज्ड खुद विक्टिम्स रहते होंगे। इंडियन स्टडीज जैसे अभी मध्य प्रदेश के केस स्टडीज बताते हैं कि यंग ऑफेंडर्स सोशो कल्चरल फैक्टर से आते हैं, या उनके अंदर फैमिली वायलेंस हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, या अर्ली एक्सपीरियंस होता है अब्यूज का। ये साइकिल ऑफ अब्यूज है जो उनको भी ये करने पे मजबूर कर देती है। और जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कॉमन होता है ऐसे लोगों के डायग्नोसिस में, जिसमें एम्पैथी की कमी होती है, इंपल्सिविटी ज्यादा होती है। तो जो होस्टेज टेकर्स में इंस्ट्रूमेंटल टाइप होते हैं, जो गेन के लिए करते हैं, या एक्सप्रेसिव होते हैं जो इस तरह की एंगर के लिए करते हैं, तो बहुत जरूरी है इनकी साइकी को समझते हुए ऐसी रोकथाम हम एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव पे करें, जहां पे ऑन अ लार्जर फ्रंट हम सोशो कल्चरली ऐसे एक्सपोजर्स कम करें, ताकि अगर वो एक्सपोज हुए हैं तो वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा ना बने। और अगर उनमें ऐसी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं तो थेरेपी और रिहैब उनको दिया जाए। जैसे अरेस्ट होने के बाद भी अक्यूज्ड को थेरेप्यूटिक रिहैबिलिटेशन में जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ पनिशमेंट ना हो, बल्कि रूट कॉज फिक्स करने के लिए उनको एक मेडिकल इंटरवेंशन दी जाए। क्योंकि जेल से तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, वो ऐसे कर्मा रिपीट करते रहेंगे। सो बिगर ये है कि पॉलिसी मेकर्स को स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स करने चाहिए ऐसी एजेंसीज के साथ। Right. I want to rope in Advocate Naveen Shomal again on this issue. We've just had the latest development coming in that the accused was in fact injured during a scuffle with the police, and now he is dead. So how do we proceed legally on this going forward? Just a short while back, I was saying the very same thing, that this particular incident has taken a very serious turn. It's a frightening thing that ultimately the police were required to shoot him down. That means the police had proper perception about the threats being caused to the children. That is why the police had to take this ultimate step of shooting him down. So that's why I was saying that ultimately what happens is the society is not aware of the dangers. There are people who are very gullible, they are vulnerable, they are unscrupulous. So now it should be an eye-opener for the society, this incident, and police is now saddled with another responsibility to form a committee or a particular cell and issue guidelines to all the institutions within their respective local limits of their police stations, that whenever you are holding such incidents, they should inform the police beforehand, take their Right. NOC or get their guidance how to handle the situation. They can do the background Absolutely. verification of the organizers. Sir, So I'd now like to interrupt you over here. I'm also joined by Anand Dubey, the Shiv Sena UBT MLA. Mr. Dubey, thank you for joining us. A very shocking incident is coming to light over here. Children were held hostage. Now the police arrested the accused. All the children are safely home. But your first thoughts on this? गुड इवनिंग मैम, आई जस्ट हर्ड द न्यूज. हमने जस्ट अभी एक खबर देखी है, हम अभी कहीं प्रवास में हैं, बट जो भी समझ में आ रही है बात, जो भी हमें जानकारी मिली है कि कोई एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया था और पुलिस ने उन बच्चों को छुड़ा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है. और अभी ताजा स्थिति क्या हमें पता नहीं, बट अगर जो खबर आ रही है कि शायद उसको गोली मार दी गई है पुलिस द्वारा, पता नहीं अब क्या सच है क्या झूठ है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर दिस, कि हमें पता नहीं एग्जैक्टली न्यूज, बिकॉज हम कहीं गाड़ी में हैं. तो हम अभी पता लगाते हैं. अगर ये गोली वाली बात सही है तो एक जब वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसको पकड़ा भी जा सकता था. क्यों मारी गोली, क्या था पुलिस का वहाँ एक्शन, वो सब समझना पड़ेगा मैम. फिलहाल तो हमारा यही रिएक्शन है कि बच्चे सुरक्षित हों और बच्चे अपने परिजन और फैमिली के साथ सेफली पहुंच जाएं. यही मेन पहले रेस्क्यू होना चाहिए. और फिर वो कौन था, क्यों आया था, क्या उसके पीछे कारण था, ये तो अब सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा.
मिस्टर दुबे, उन्होंने जो अक्यूज्ड है उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया था जब उन्होंने बच्चों को हॉस्टेज लिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ लोगों से बातें करनी है और क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने ये स्टेप लिया और वो आगे जाके हार्म भी कर सकते हैं इन बच्चों को। नहीं बट क्यों, कौन सा वीडियो है, किससे बात करना चाहता था? जब तक पूरी चीज हमें पता चलेगी तभी तो बात कर पाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या चाहता था, उसके पीछे क्या कारण थे, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इतनी बड़ी डेयरिंग कोई क्यों कर रहा है भाई? ये मुंबई शहर है, यहाँ ऐसे अगर बच्चों को बंधक बना लेंगे तो अब हर आदमी घबरा जाएगा। कोई स्कूल बस लेके भाग सकता है, कोई कुछ भी। तो ये बहुत चिंता का विषय है मैम। ये मतलब हम लोग खुद शॉक्ड हैं कि ये क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। जब तक इसकी पूरी सही जानकारी हम तक नहीं पहुंचेगी इस पर कुछ कहना भी उचित नहीं होगा। जी ठीक, धन्यवाद आपका हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए।